Hello everyone. So today we'll be comparing two major cities of Australia in terms of how many job opportunities they have in IT. So जैसे मैं सिडनी में भी रहा हूँ और एडलेड में भी रहा ऑलमोस्ट मेरे को 2 मंथ्स होने वाले हैं. सो आई नाउ हैव रफ आइडिया ऑन हाउ IT market in Adelaide is, as well as I am aware of the Sydney market as well. So we'll compare these two cities in today's video. Let's explore. सिडनी जो है बेसिकली इज द सिलिकॉन वैली ऑफ ऑस्ट्रेलिया. मेजॉरिटी ऑफ टेक जॉब्स सिडनी में ही है, बट विद मेजॉरिटी ऑफ टेक जॉब्स वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड जब डिमांड ज़्यादा है देन दे हैव मोर पीपल देयर वर्किंग फॉर देम, और उसकी वजह से वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है. सो एक बार को आप एडलेड में फिर भी घर लेना, एडलेड सिटी में घर लेना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन सिडनी में आप घर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते. आपको आउटस्कर्ट्स में ही जाना पड़ेगा, विच आर लाइक 40-50 मिनट्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी. On the other side, Adelaide, it's a charming coastal city. It is also known as city of festivals. यहाँ पर सिडनी जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है ना हो, बट इट इज स्टिल अट्रैक्टिंग मोर टेक्निकल पीपल because of its affordable cost of living, which is helping Adelaide to grow its technical market as well. सो लेट्स टॉक नंबर. अभी आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मैं बोलूंगा कि एडलेड में ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज कम है और सिडनी में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. सो उसके लिए हमने एक लिंक्डइन सर्च परफॉर्म किया. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमने देखा कि सिडनी में 90 हमने डेवॉप्स के लिए सर्च किया कि डेवॉप्स इंजीनियर्स के लिए कितनी जॉब्स हैं और कितने डेवॉप्स इंजीनियर्स अवेलेबल हैं सिडनी एंड एडिलेड में. सो हियर इज द डिफरेंस. सिडनी में देयर वर 903 जॉब ओपनिंग्स, बट एडिलेड में द नंबर वाज क्वाइट लो, व्हिच वाज 163. सो दिस नंबर इज बेस्ड ऑन लाइक टुडेज डेटा दैट वी चेक्ड, बट आई विल स्टिल से कि एडिलेड पीपल शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद दीज नंबर्स, क्योंकि वहां पे बेशक लो नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बट इफ यू सी कि सिडनी में यू हैव मोर नंबर ऑफ डेवॉप रिसोर्सेज एज वेल, तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है. अगर आप एडिलेड में देखें कि हमारे पास डेवॉप्स के सिर्फ 1300 रिसोर्सेज है, वेयरएज इन सिडनी लिंक्डइन सर्च जो है वो एक लिमिट तक ही दिखाता है. तो उसने दिखाया कि 10,000 पीपल है, अप्रॉक्स 10,000 पीपल, बट देयर कुड बी मोर देन 10,000 पीपल, क्योंकि लिंक्डइन सर्च उसके ऊपर दिखाता ही नहीं है. सो अगर हम उसको भी कंपेयर करें ना, सो फॉर एवरी जॉब ओपनिंग इन एडिलेड वी हैव 7.97 एप्लीकेंट्स, whereas सिडनी में ये नंबर जो है फॉर एवरी जॉब ओपनिंग वी हैव 11.07 पीपल रिसोर्सेज फॉर वन जॉब ओपनिंग. सो इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो एडिलेड मार्केट इज कंपैरेटिवली गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ आईटी जॉब्स. तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना इज नॉट गुड. एंड अभी मैंने अपनी एक हाउ टू फाइंड आईटी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो पे देखा था कि एक किसी ने कमेंट किया हुआ था. वो मुझसे पूछ रहा था कि दे आर ऑफर्ड 491 वीजा एंड दे आर गोइंग टू कम इन एडिलेड. सो आई एम नॉट श्योर यूट्यूब क्या पॉलिसी फॉलो करता है. वो जो है इट वॉज हेल्ड फॉर रिव्यू दैट कमेंट. मैं उसको अप्रूव करने का ट्राई कर रहा था, बट वो हो नहीं रहा था. तो उसको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो 491 पे आ रहा है, दे हैव अ वैलिड वीजा एंड दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू फाइंड अ जॉब हियर, स्पेशली इन आईटी. एडिलेड में आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ फील्ड्स अदर देन आईटी एज वेल. अभी मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डीप डाइव इनटू दैट थिंग्स, बट बाकी अदर देन आईटी थोड़ा टफ हो जाता है, बट आईटी में इट इज वेरी इजी. सो आई वॉज डूइंग रिसर्च फॉर दिस वीडियो और मैं कुछ ब्लॉग्स वगैरह पढ़ रहा था, जिसमें मुझे एक लिंक्डइन का ब्लॉग मिला. आई विल शेयर दैट लिंक इनटू द वीडियो. उसके अंदर आई शेयर दैट लिंक इनटू वीडियो डिस्क्रिप्शन. उसके अंदर मैंने देखा कि द लिस्ट ऑफ मोस्ट डिमांड आईटी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया ओवर द लास्ट ईयर वर, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर है सॉफ्टवेयर डेवलपर का. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. आईसीटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट सेकंड है, बिजनेस एनालिस्ट
थर्ड है, फोर्थ इज ICT आर्किटेक्ट, फिफ्थ है डेटा एनालिस्ट, सिक्स्थ है सिस्टम इंजीनियर, सेवेंथ इज ICT प्रोजेक्ट मैनेजर, एट्थ इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नाइन्थ इज टेस्ट एनालिस्ट, 10 इज प्रोडक्ट ओनर। लेकिन ये बहुत जेनरिक टर्म्स हो गए। अगर आप लोग मुझसे पूछो कि जावा डेवलपर की क्या सैलरी है, C++ डेवलपर की क्या है, फुल स्टैक की क्या है, तो मैं उसके अंदर भी और देख रहा था, तो मुझे एक और ब्लॉग मिला, थैंक्स टू क्लिक IT रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से फील्ड में कितनी डिमांड है और उनकी कितनी सैलरी ओवर द पास्ट ईयर्स गई है। तो एवरेज सैलरी उन्होंने निकाल के दी हुई है। सो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। और अगर आप मेरे से पूछो, सिडनी और एडिलेड में ऑलमोस्ट सेम सैलरी रहती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको उतनी ही सैलरी एडिलेड में भी मिल जाती है जितनी आपको सिडनी में मिलती है। बट हो सकता है कि परमानेंट जॉब में भी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ड्राइव करती है प्रोजेक्ट्स, बजटिंग, तो एक ना फिक्स्ड क्यू स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और अगर आप 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको Q8 लेवल तक मिल जाता है, जिसका 110 to 124,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स प्लस सुपर या इंक्लूडिंग सुपर, बेस्ड ऑन लाइक इट वेरीज बेस्ड ऑन आप कितना अपनी टेक्नोलॉजी को ब्रीफली जानते हो, आपकी टेक्नोलॉजी की कितनी डिमांड है। अगर आपकी हाई डिमांड है तो आपको कंपनी ऑब्वियसली ज्यादा पैसे भी दे देती है। डिमांड चेक करने के लिए भी मैंने ये लिंक डाला हुआ है। If you see here in this list also, number 1 is software developer. अब software developer में among software developer, Java developers earn most of the salary. उसके बाद आता है full stack developer followed by C++ developers. तो इन्होंने बहुत अच्छे से explain किया हुआ है। Same as ICT security consultancy, salaries भी based on their experience vary करती है। और इसके अंदर ये दिया हुआ है कि इन स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर भी ब्रीफ किया हुआ है कि व्हाट स्पेसिफिक टाइटल हैज गॉन फॉर हायर सैलरी एंड व्हाट स्पेसिफिक टाइटल वाज इन मोर डिमांड। तो आप ये देख सकते हो। इसके अलावा भी मैंने आई हैव रिसर्च्ड ऑन टेक्निकल फोरम्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर मैंने एक टेकी था, एक गाय, देयर वाज वन गाय, उसने मुझे यही स्टेटमेंट दिया कि सिडनी ऑफर्स अ फास्ट पेस एनवायरनमेंट विद एंडलेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, बट द कॉस्ट ऑफ लिविंग कैन बी चैलेंजिंग। एडिलेड ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अ मोर रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल विदाउट compromising on career growth. तो if they're saying that it is without compromising on career growth, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे भी आपका करियर इम्पैक्ट नहीं हो रहा, you're getting enough opportunity for your work. और एक और बंदे से मेरी बात हुई, उसने मेरे को यही बोला कि वो सिडनी टू एडिलेड रिलोकेट हुआ लास्ट ईयर एंड उसके बाद उसने वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, नेटवर्किंग अच्छा कर सकता था, नॉट एज मच एज सिडनी बट इट वाज स्टिल गुड। और उसने बोला कि टेक कम्युनिटी हियर इज टाइट निट। ये तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नया बंदा ज्वाइन हो रहा है ना, तो वो पहले से किसी और को जानता होता है जो हमारी टीम में पहले से काम कर रहे हैं, क्योंकि आईटी मार्केट हियर इज सो स्मॉल कि यहाँ पे आपने कभी ना कभी उस बंदे के साथ काम किया ही होगा, तो आप ऑलमोस्ट सबको जानते हैं। तो इट इज अ सेइंग इन एडिलेड दैट देयर आर ओनली 3 people देयर इन एडिलेड, वन इज यू एंड योर फ्रेंड and the person you both know, there is a person in common, so it's a saying that there are only 3 people. या तो किसी ने उसके साथ स्कूलिंग किया होगा या हाई स्कूलिंग किया होगा या कॉलेज में सेम होगा या कभी काम किया होगा, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। इट इज टाइट निट एंड यहाँ पे इनोवेशन और कोलैबोरेशन में तो वैसे कोई कमी है ही नहीं, वो हर जगह ही चल रहा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करती है। जैसे अभी इन्होंने सेल्सफोर्स के साथ डील किया है, that whole South Australian government will be using Salesforce platform, जो for sure होगा ही, और ये सब चीजें यहाँ चलती रहती हैं। To conclude this, both Adelaide and Sydney offers different advantages for the different professions. Sydney excels in scale and diversity, while Adelaide stands out for affordability and quality of life. Ultimately, the choice boils down to your
career priorities and personal preferences. Thanks for tuning in. If you find this video helpful, please like, subscribe, and share this with your friends who are planning to come to Australia. And stay tuned for more insights on the IT world in Australia. Thank you.